अब देखो डी अलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण, डी अलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण। डी अलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण देखो, अब ये कौशी का समाकलन परीक्षण था। कहाँ तक लिख चुके? डी अलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण, अलम्बर्ट, डी अलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण, अनुपात परीक्षण, डी अलम्बर्ट, डी अलम्बर्ट रूट्स टेस्ट, रेशियो टेस्ट, RATIO, रेशियो टेस्ट, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो माना सिग्मा UN एक अनंत श्रेणी है, एक अनंत श्रेणी है, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तब दी गई, तब यह श्रेणी अभिसारी होती है यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तथा अपसारी होती है, तथा अपसारी होती है, डाइवर्जेंट होती है। कब? अपसारी होती है यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 इज लेस देन 1। तथा यह परीक्षण असफल होता है, तथा यह परीक्षण असफल होता है, असफल होता है। कब? यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक से बड़ा है तो अभिसारी, एक से छोटा है तो अपसारी, एक के बराबर आ गया तो डी अलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण ये व्याख्या करने में असमर्थ हो जाता है कि श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी की, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। यह है 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस s क्यूब अपॉन 10, s क्यूब अपॉन 10 डैश डैश s की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस डैश डैश। तो इसमें देखो यहाँ पे s की पावर 2 है तो नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 5 हो ही जाएगा। s की पावर 3 है तो नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 10 हो गया। तो ये नंबर पर तो इसे भी दिया है, पर यहाँ पे s की पावर 1/1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर बटे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तभी 2 आएगा, है ना। लेकिन पहला पद में ये रूल नहीं लागू होगा, तो पहले पद को छोड़ने पर, क्योंकि श्रेणी में अनंत पद है, पहले पद को छोड़ने से उसकी अभिसारिता और अपसारिता में कोई फर्क नहीं पड़े, कल भी बताए थे। तो पहले पद को छोड़ने के बाद उसका जन्म पद तो ये है ना। तो पहले पद को छोड़ने से
उसकी अभिसारिता और अपसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस श्रेणी में अनंत पद हैं। ठीक है, एक गिलास पानी निकाल लेने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समुद्र समुद्र ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जन्म पद आपको मिल गया, स्पष्टता दी गई श्रेणी का, स्पष्टता दी गई श्रेणी का यनमा पद un बराबर क्या होगा, s की पावर n अपान n स्क्वायर प्लस 1। अब इसका n प्लस 1वां पद क्या होगा, तो u n प्लस 1, तो जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 लिख दो, n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई n प्लस 1वां पद। अब क्या निकालते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी s की पावर n अपान n स्क्वायर प्लस 1 भागे s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 की पावर 2 और प्लस 1, लिमिट s की पावर n अपान n स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान s की पावर n प्लस 1, तो लिमिट s की पावर n अपान n स्क्वायर प्लस 1, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान s की पावर n अब प्लस 1। इसको लिख सकते हैं s की पावर n इंटू s की पावर 1, s की पावर n कट भी गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2 अपान n स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपान x। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस 2 अपान n प्लस 2 अपान n स्क्वायर, n स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर, ये होगा 1 अपान x, n स्क्वायर कट गया, n के स्थान पे इन्फिनिटी रख दो, तो 1 प्लस 2 बटे इन्फिनिटी 2 बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर अपान 1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स, यही ना। तो 1 प्लस क्या होगा 0 0 अपान 1 प्लस 0 इंटू 1 अपान एक्स, तो क्या आएगा 1 अपान 1 इंटू 1 अपान एक्स, केवल 1 अपान एक्स आएगा। किसकी वैल्यू आ गई है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 की वैल्यू आ गई 1/x। तो डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी गई श्रेणी क्या होगी, अब सारी होगी यदि ये एक से बड़ा हो। डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी गई अनंत श्रेणी, दी गई अनंत श्रेणी अभिसारी होगी, अभिसारी होगी यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। इसका मान आया क्या है, 1/x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 इज ग्रेटर देन x, तो x का मान 1 से छोटा हो। जब x का मान 1 से छोटा होगा तो क्या होगी, अभिसारी तथा अपसारी होगी, तथा अपसारी होगी, अपसारी होगी कब, यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 इज लेस देन 1, तो 1 अपान x इज लेस देन 1, तो 1 इज लेस देन x एंड x इज ग्रेटर देन 1,
तो एस का मान 1 से जब बड़ा होगा तो अपसारी होगी, एस का मान 1 से छोटा होगा तो अभिसारी होगी। तथा यह परीक्षण असफल होगा, तथा यह परीक्षण असफल होगा। ऊपर को मिटा दें। तथा यह परीक्षण असफल होगा। कब होगा असफल? यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 बराबर 1, यानी 1 अपान s बराबर 1, तो 1 बराबर x। जब s का मान 1 आ जाएगा तो यह परीक्षण असफल हो जाएगा। ये व्याख्या नहीं कर पाएगा तो दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी। ठीक है। तो जब s का मान 1 रहेगा तो क्या करेंगे? नए सिरे से un निकालेंगे। तो जब x बराबर 1 तो un बराबर हम क्या लिखे थे? s की पावर n अपान n स्क्वायर प्लस 1 ना लिखे थे। देखो un इज इक्वल टू हम लिखे थे यही पहले। तो जब s बराबर 1 है तो क्या होगा? un बराबर ये s के स्थान पे लिखो 1 की पावर n बटे n स्क्वायर प्लस 1। तो un इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1। तो un इज इक्वल टू n की पावर 0 अपान n स्क्वायर प्लस 1। अब देखो un से अब vn निकालो। अब फिर से लगाओ कल वाले नियम। जब यह s का मान 1 हो जाएगा तो ये तो डी अलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण ये बताने में असमर्थ हो गया कि दी गई श्रेणी किस लेवल की होगी। तब हम क्या करेंगे? अब कल वाला सीरीज टेस्ट लगाएंगे। कौन सा? पी सीरीज टेस्ट, अरे तुलना परीक्षण प्रयुक्त करेंगे, है ना। तो देखो un की वैल्यू आपको s के स्थान पे जब 1 रख दिया, देखो s के स्थान पे 1 रख दिए तो 1 की पावर n तो 1 ही ना होगा, n स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब un की मदद से सहायक श्रेणी के n पद निकालो। तो सहायक श्रेणी के n पद निकालने क्या तरीका है? un के अंश में n की सबसे बड़ी पावर बटे un के हर में n की सबसे बड़ी पावर। तो un के अंश में n की सबसे बड़ी पावर तो 0 है और un के हर में n की सबसे बड़ी पावर 2 है। तो क्या लिखेंगे? vn बराबर n की पावर 0 अपान n स्क्वायर। n की पावर 0 तो बना ही लिखते हैं, तो n स्क्वायर आ गया vn। क्या करते हैं vn के लिए? un के अंश में n की सबसे बड़ी पावर बड़ी घात और un के हर में n की सबसे बड़ी घात। un के अंश में n की सबसे बड़ी घात n के पास 0 है और un के हर में n की सबसे बड़ी पावर n स्क्वायर है, तो 1 अपान n स्क्वायर आ गया। तो सिग्मा vn, तो सिग्मा 1 अपान n स्क्वायर की तुलना किससे करेंगे? पी श्रेणी से तुलना। तो तुलना परीक्षण लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? पहले अब un अपान vn की लिमिट निकालो ना। क्या निकालना पड़ेगा? अब देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान vn की लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या है? un की वैल्यू तो आपको पता है ना, 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1। अब vn की वैल्यू क्या पता है? 1 अपान n स्क्वायर। तो क्या हुआ? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर अपान 1। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वायर नीचे से n स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कट गया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस क्या होगा? 0। तो 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1, जो कि परिमित और अशून्य राशि है, जो कि परिमित और अशून्य राशि है, जो कि परिमित एवं
अशून्य राशि है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सहायक श्रेणी सिग्मा Vn सिग्मा 1/n स्क्वायर सिग्मा 1/n स्क्वायर की तुलना पी श्रेणी सिग्मा 1/n की पावर p से करने पर p बराबर 2 जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो पी श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी सिग्मा Vn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर एक अभिसारी श्रेणी है, एक अभिसारी श्रेणी है। तब तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी भी तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी भी अभिसारी है जब x बराबर 1। जब x बराबर 1 तो डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण ये व्याख्या करने में असमर्थ था कि दी गई श्रेणी किस लेवल की है। जब x बराबर 1 था तो हम कौन परीक्षण लगाए? तुलना परीक्षण लगाए। तो तुलना परीक्षण से क्या पता चला कि s बराबर 1 होने पर दी गई श्रेणी क्या है? अभिसारी है। जबकि s का मान 1 से कम होने पर भी अभिसारी था ऊपर, ठीक है। तो s का मान 1 से कम हो चाहे 1 के बराबर हो, दोनों कंडीशन में अभिसारी है। और जब s का मान 1 से बड़ा होगा तो अपसारी है। हमेशा आता है। हाँ, अतः दी गई श्रेणी पीछे वाला टेस्ट भी लग जाता है ना। अतः दी गई श्रेणी अभिसारी होगी। हाँ होगी यदि x इज लेस देन और इक्वल 1 तथा अपसारी होगी यदि x इज ग्रेटर देन 1। ये कंप्लीट व्याख्या हो गई। कौशी का समाकलन परीक्षण, डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण, 2 टेस्ट हो चुके हैं। क्या क्या आएगा सर, एक बार बता दीजिए। जितना पढ़ाएं अभी इस संडे को, मंडे से अभी तक जो पढ़ाए हैं उस पर आधारित। हाँ हाँ वो सब पढ़े रहना।